हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू दिस चैनल और मेरा नाम है आलिया। क्या आप एक पीपल प्लीज़र हैं? अगर हाँ, तो आज का ये वाला वीडियो आपके लिए होने वाला है। और अगर आप एक पीपल प्लीज़र हैं तो आपको लोगों को प्लीज़ नहीं करना है। लोगों को प्लीज़ करना, उन्हें खुश करना बंद कर दीजिए। वैसे तो मैं हमेशा कहती हूँ कि लोगों को खुशी दीजिए, लेकिन आज मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको किसी को खुश नहीं करना है, क्योंकि किसी को खुशी देना और किसी को खुश करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसको हम ऐसे समझते हैं कि जब हम किसी को खुशी देते हैं तो हम किसी के लिए वो करते हैं जो वो करना चाहता है, जो उसकी डिज़ायर्स हैं, जो उसकी ख्वाहिशें हैं, हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं, तो ये किसी को खुशी देना है। लेकिन अगर आप किसी के लिए ऐसा कुछ करते हैं, यानी कि जो आपकी डिज़ायर्स हैं, जो आपकी खुशियाँ हैं, आप उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करके, उन्हें साइड लाइन करके अगर आप किसी के लिए कुछ करते हैं, किसी को खुश करने के लिए आप उन्हें साइड लाइन करते हैं, तो ये पीपल प्लीजिंग है। जैसे कि अगर आसान तरीके से समझाऊं तो किसी को इस बात की फ्री विल देना कि वो अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ले सकता हो, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जी सकता हो, अपने हिसाब से अपनी चॉइसेस करे, उसको उसके हिसाब से ज़िंदगी जीने की फ्री विल देना, ये किसी को खुशी देना है। लेकिन और आप ज़िंदगी में क्या चॉइसेस लेंगे, आप क्या डिसीजन लें, आप क्या करें क्या ना करें, आप अपनी ज़िंदगी को कैसे जिएं, इस चीज़ को डिसाइड करने की फ्री विल किसी और को देना, ये पीपल प्लीजिंग है। तो ये इतना बड़ा डिफरेंस है खुश करने में और खुशी देने में। तो अगर आप एक पीपल प्लीज़र हैं तो आपने ज़िंदगी में बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ का सामना किया होगा, आपने कदम कदम पर प्रॉब्लम्स को फेस किया होगा, क्योंकि आप हमेशा से लोगों को खुश करना चाहते थे, राइट? और अगर आप एक पीपल प्लीज़र हैं तो याद रखिए कि लोग सबसे पहले आपसे आपकी ऑथेंटिसिटी छीनेंगे। यानी कि मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं अपने आप को जिस तरह कैरी करती हूँ, मेरा एक अपना तरीका है और मुझे उससे खुशी मिलती है। बेसिकली वो मेरी खुशी है। एंड बिलीव मी, मुझे दुश्मनों ने, दोस्तों ने, रिलेटिव्स ने, हर एक इंसान ने मुझे कहा कि डोंट कैरी योर सेल्फ लाइक दिस। क्यों? क्योंकि वो मेरी ऑथेंटिसिटी है, उससे मेरी पहचान जुड़ी है। मैं वैसे खुश हूँ तो लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं होती। और बहुत वक्त बेवजह परेशान होने के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि लोग इंसान से उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी पहचान और जिस चीज़ से उसे खुशी मिलती है वो उससे छीन लेना चाहते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक ऐसे इंसान हैं कि आपको ना गरीबों से बहुत लगाव है, आप बहुत अपना केयर, अपना अफेक्शन उनके साथ शो करना चाहते हैं, आप उनके साथ एक कनेक्शन फ़ील करते हैं, आप चाहते हैं कि आप उन पर अपना यानी कि प्यार लुटाएं, आप उनको अपना कंपैशन दिखाएं। और लोग अगर ये बात जान जाएं, अगर ये आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, आप एक्चुअली इस तरह के इंसान हैं, आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो जो आपके आसपास के लोग होंगे ना, वो आपको हमेशा बोलेंगे कि अरे ऐसा मत करो, अरे इन लोगों को इस तरह ट्रीट मत करो, ये डिज़र्व नहीं करते, अरे इनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखो, ये तुम्हारे स्टेटस के नहीं है। इस तरह के जो सजेशंस हैं लोग आपको ज़रूर देंगे, आपको रोकेंगे कि नहीं, इन लोगों से इतना मत मिलो, इनके साथ इतने रहमदिल मत बनो, क्योंकि वो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है और लोग आपका ऑथेंटिक सेल्फ आपसे छीन लेना चाहते हैं। आप बिलीव कीजिए, अगर आप फेक ज़िंदगी जीना शुरू कर देना, आप फेक लाइफ जिए और फेक बनकर रहें, आपकी जो पर्सनैलिटी हो वो फेक हो, तो लोग आपसे जुड़ेंगे, बहुत सारे आपके दोस्त होंगे, लोग आपको बड़ा अच्छा समझेंगे, आपको बड़ा सम्मान मिलेगा दुनिया में, आपको बड़ा यानी कि हर तरह से लोग आपके साथ खड़े होंगे अगर आप एक फ़ेक पर्सनैलिटी बन जाएं। और उसी जगह अगर आप एक ऑथेंटिक सेल्फ में अपने खड़े हो जाए ना, फेकनेस को बिल्कुल छोड़ दें और आप रियल होने की कोशिश करें, आप रियल रहना चाहें, तो आप बिलीव कीजिए कि धीरे धीरे आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, बिल्कुल ही टूट जाएगी दुनिया आपसे। क्यों? क्योंकि लोग किसी का ऑथेंटिक सेल्फ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, यानी कि जो रियल इंसान है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हालांकि जब आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आते हैं, आप अपनी रियल सेल्फ के साथ जीना शुरू करते हैं, तो आप एनर्जेटिक लेवल पर एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी बन जाते हैं और आप हाई फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो एनर्जेटिक लेवल पर तो आपको बहुत से फ़ायदे मिलेंगे उससे,
लेकिन दुनिया में यानी कि 3D में यानी कि इस दुनियावी ज़िंदगी में आपके लिए चीज़ें उतनी ही डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। और ऐसे में अगर आप एक पीपल प्लीज़र हुए तो आप अपनी उस ऑथेंटिसिटी को लोगों को खुश करने की खातिर छोड़ देंगे, बंद कर देंगे उसके साथ जीना, और आप भी उनकी तरह एक फ़ेक ज़िंदगी जीना शुरू कर देंगे। तो अगर आप रियल रहना चाहते हैं, आप अपने रियल सेल्फ में रहना चाहते हैं, तो लोगों को प्लीज़ करना, उन्हें खुश करना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप किसी को खुश करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं। अब जैसे कि सपोज़ अगर आप एक पीपल प्लीज़र हैं, सपोज़ एक हाइपोथेटिक सिचुएशन सोचते हैं कि अगर आप एक पीपल प्लीज़र हैं और एक इंसान है जो सोशली बहुत ज़्यादा वेल नोन है और बहुत रिकग्नाइज्ड है, और ऐसा इंसान एक दिन आप देखते हैं कि ऐसा इंसान एक इंसान को बहुत मार रहा है और वो कह रहा है कि ये चोर है, इसने चोरी करी है, और आप जाते हैं और जाकर उसको आप भी 1-2 हाथ मार देते हैं, यानी कि आप भी उसे मारने लग जाते हैं बग़ैर वजह जाने, बग़ैर ये जाने कि क्या उसने सच में चोरी करी भी है या नहीं। क्यों? क्योंकि एक वेल नोन इंसान, एक पब्लिकली बहुत रिकग्नाइज्ड इंसान, सोशली एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंसान ऐसा कर रहा है, ऐसा कह रहा है कि उसने चोरी करी है। तो सिर्फ उस पावरफुल इंसान को खुश करने के लिए आप उस इंसान को मारते हैं और आप उसे चोर मान लेते हैं। लेकिन अगर आप एक पीपल प्लीज़र नहीं होते तो हो सकता है कि आप उस सिचुएशन को जानने की कोशिश करते, उस चोर से जानने की कोशिश करते कि उसने चोरी क्यों करी। हो सकता है कि जो उसकी मजबूरी है वो उसकी गलती से भी कई ज़्यादा बड़ी हो। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी डूअर कोई और होता है, क्रिमिनल कोई और होता है। हो सकता है कि उसने चोरी करी लेकिन उसमें कोई मजबूरी रही हो, उससे किसी ने कहा हो चोरी करने के लिए। तो अगर आप एक पीपल प्लीज़र नहीं होते तो हो सकता है कि आप जो रियल चोर है, यानी कि जो रियल उसके पीछे जो इंसान है, आप उसे सज़ा देने या दिलाने की कोशिश करते, या फिर आप उस सिचुएशन को एटलीस्ट पहले जानते और फिर उस चोर को सज़ा देते। लेकिन आपने देखा कि एक वेल नोन इंसान, एक पावरफुल इंसान ऐसा कह रहा है कि ये चोर है, तो आपने उसे खुश करने के लिए उस चोर को सज़ा दे दी बग़ैर सही और गलत को समझे, बग़ैर जाने। तो ऐसा आप तभी करते हैं ना जब आपको लगता है कि जो पावरफुल इंसान है, मैं किसी प्रॉब्लम में रहूँगा तो ये किसी ना किसी तरह मेरे काम आ जाएगा, इसकी पावर मेरे काम आएगी। और ऐसे लोगों को ना लोग ब्लाइंडली फॉलो कर रहे होते हैं, बग़ैर उन्हें सही हैं या गलत हैं ये जाने। लोग उन्हें बस इसीलिए फॉलो कर रहे होते हैं क्योंकि वो वेल नोन है, रिकग्नाइज्ड हैं, उनके पास पावर है और वो किसी तरह उनके काम आ सकते हैं। तो अपनी लालच की खातिर बग़ैर सच को जाने हम किसी को सज़ा दे देते हैं, किसी को गलत और सही साबित कर देते हैं, किसी को खुश करने के लिए। क्योंकि कोई पावरफुल इंसान कह रहा है कि ये इंसान गलत है तो हम मान लेते हैं कि ये गलत है, वो कह रहा है कि ये चोर है तो हम मान लेते हैं कि ये चोर है। क्यों? क्योंकि हमें उसे खुश करना है, या आगे चलकर फ्यूचर में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो हमारे काम आएगा। ऐसा सोचकर हम उसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, उसकी बात पर यकीन करते हैं और गलत सलत चीज़ें करते हैं ज़िंदगी में। न जाने हम ये क्यों नहीं सोचते कि हम खुद इतने पावरफुल बने कि हम अपनी और दूसरों की मदद कर सकें, ना कि हमें किसी को ब्लाइंडली फॉलो करना पड़े और उससे मिलने वाली, फ्यूचर में मिल जाने वाली मदद की उम्मीद पर हमें ब्लाइंडली उसे खुश करने के लिए कुछ गलत करना पड़े, अपने दिमाग को साइड रखना पड़े। जो इंसान अपने विजडम का इस्तेमाल करके राइट और रॉन्ग को समझने की कोशिश ना करे, बस किसी को खुश करने के लिए अगर कोई कह रहा है कि गलत है तो वो कह दे कि हाँ गलत है, अगर कह रहा है तो सही है तो कह दे कि सही है, तो वो इंसान है कहाँ? उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं किया, तो उसके इंसान होने का क्या फ़ायदा? उसके पास इतना पावरफुल दिमाग जो खुदा ने दिया है, उस दिमाग का क्या फ़ायदा? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक पीपल प्लीज़र हैं तो आप ना तो कभी खुद के साथ इंसाफ कर पाएंगे, जस्टिस कर पाएंगे, और ना ही कभी दूसरों के साथ इंसाफ कर पाएंगे। आप हमेशा लोगों को खुश करने के चक्कर में गलत सलत फ़ैसले लेंगे और जस्टिस नहीं करेंगे। क्योंकि जो इंसाफ कर सकता है, जो इंसाफ पसंद है, वो किसी को खुश नहीं करता, वो अपने पराये में नहीं फंसता, वो पावरफुल और कमज़ोर देखकर फैसला नहीं करता, वो चीज़ों को समझता है, जानता है और राइट और रॉन्ग के बेस पर फैसला करता है, जस्टिस करता है। तो अगर आप एक जस्टिस लवर हैं तो आपको पीपल प्लीजिंग छोड़नी पड़ेगी। अब मैं जिस तरह कह रही हूँ आपको तो बेसिकली मेरा जो टारगेट है आप नहीं है, स्पेसिफिकली मैं किसी इंसान को पॉइंट आउट
आउट नहीं कर रही हूँ, ये एक तरीका है अपने व्यूवर्स, अपने लिजनर्स के साथ कनेक्ट करने का। तो आप ये ना सोचें कि मैं आपको टारगेट कर रही हूँ, नो, दिस इज़ जस्ट अ वे ऑफ टॉकिंग, ओके। और जब भी मैं आपको ये सब बता रही होती हूँ, कोई भी एडवाइस कर रही होती हूँ, कुछ भी कह रही होती हूँ, तो एक्चुअली मैं सिर्फ आपको नहीं कह रही हूँ, मैं ये बातें खुद को भी बता रही होती हूँ, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। क्योंकि हम इंसानों को हमेशा लेवल अप होने की ज़रूरत होती है, हमें हमेशा कुछ सीखने की ज़रूरत होती है। तो ये जो मेरी लर्निंग्स हैं और ये जो मेरी एडवाइसेस हैं, ये सिर्फ मेरे लिजनर्स के लिए ही नहीं, मेरे अपने लिए भी हैं, मेरे लिए भी है। मैं ख़ुद को भी बता रही हूँ कि मुझे भी ये नहीं करना है और आपको भी ये नहीं करना है, ओके। अब अगर आप एक पीपल प्लीज़र हैं तो आपको नो कहने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी, तब जब आप नो कहना चाहते हैं, जब आपका ज़मीर, आपकी हायर सेल्फ भी आपसे कह रही होती है कि नो कह दो, तो आप यस कह देते होंगे। क्यों? क्योंकि आप किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, और इसीलिए आप खुद को हर्ट कर लेते हैं, आप खुद का दिल दुखा लेते हैं, राइट। बट आपको ऐसा करना नहीं है, आपको वहाँ पर नो ही बोलना है जहाँ आप नो कहना चाहते हैं, जहाँ आपको ना कहना है आपको ना ही कहना है। आपको किसी को खुश करने के लिए वो काम नहीं करना है जो आप नहीं करना चाहते हैं, ओके। हर उस जगह जहाँ आपका ना बोलना ज़रूरी है, आपको ना ही बोलना है। हमेशा याद रखना है, कभी भी किसी को खुश करने के लिए हाँ नहीं कहना है, वरना तकलीफ़ आपको होगी। और जैसे दूसरों को तकलीफ़ देना गलत है, वैसे खुद को भी तकलीफ़ देना उतना ही गलत है, उतना ही बड़ा जुर्म है, उतना ही बड़ा गुनाह है। तो ये आपको कभी भी नहीं भूलना है। तो इसीलिए दूसरों को खुश करने के लिए अपने आप को हर्ट करना बंद करिए। अगर आप नो बोलना चाहते हैं तो नो बोलिए। हर बात के लिए हाँ हाँ कहना और ख़ुद परेशानी में जाना, ख़ुद तकलीफ़ उठाना, ये गलत है। अपने साथ ये जो है एक तरह का जुल्म है, और आपको खुद पर जुल्म नहीं करना है, ना ही दूसरों पर करना है और ना ही खुद पर करना है। जब आप किसी को खुश नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं, लेकिन जब आप किसी को खुश करने के लिए अपने आप को परेशान करते हैं तो ये जुल्म है। उसी तरह पीपल प्लीज़र की एक और प्रॉब्लम है कि वो हमेशा लोगों से अग्री करते हैं, यानी कि वो डिसअग्री कर ही नहीं पाते। उनको जो है, अगर उनको लगता भी है ना कि उनको यहाँ पर इस इंसान से अग्री नहीं करना चाहिए, चीज़ गलत है, मैं नहीं अग्री करता, अंदर से उनको ये पता होता है कि चीज़ गलत है, लेकिन वो किसी को खुश करने के लिए हमेशा उससे अग्री कर जाते हैं, कभी भी अपना डिसएग्रीमेंट शो नहीं करते। तो अगर आप ऐसा करते आए हैं, तो अगर आप किसी चीज़ से डिसएग्री करते हैं तो अपना डिसएग्रीमेंट शो कीजिए, डरिए नहीं। ये मत सोचिए उसका दिल दुख जाएगा। क्या कोई सोचता है आपके बारे में जब आपका दिल दुखता है? नहीं ना। हर एक इंसान पहले अपने बारे में सोचता है, अपने आप को कोई हर्ट नहीं करता आपको खुश करने के लिए। तो आप खुद को क्यों हर्ट करते हैं दूसरों को खुश करने के लिए? जैसे कि क्या होता है ना, जब हम पीपल प्लीज़र होते हैं, जब हम लोगों को हमेशा खुश करने के बारे में सोचते हैं, हम ऐसा करते हैं, ऐसा करना चाहते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई ओपिनियन है किसी बात को लेकर, आपकी कोई सोच है, आपका कोई बिलीव है, और आपसे कोई पावरफुल इंसान या आपसे कोई बड़ा है उम्र में या आपसे ज़्यादा एजुकेटेड है, और वो आपसे कह रहा है, वो अपना ओपिनियन दे रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मेरा तो ये ओपिनियन है, और वो आपसे एग्री नहीं कर रहा। तो अगर आप एक पीपल प्लीज़र हैं तो आप जल्दी से अपना पॉइंट छोड़कर आप कहेंगे कि यस आप सही कह रहे हो, शायद मैं ही गलत था, हाँ मेरी ही गलती, हाँ मैं शायद समझ नहीं पाया, हाँ मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ, आपका ओपिनियन मैं मानता हूँ, आप ही सही हो। तो अपने पॉइंट को आसानी से छोड़ देना, ये भी पीपल प्लीजिंग है। कि आपको पता है कि आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न था, आपका एक बिलीफ था, एक ओपिनियन था, उसके पीछे वजह थी स्ट्रॉन्ग, लेकिन आपने उसे लोगों को खुश करने के लिए, किसी को खुश करने के लिए उसे जल्दी से छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि वो इंसान आपसे ज़्यादा एजुकेटेड है या आपसे उम्र में बड़ा है और आप उसे हर्ट नहीं करना चाहते, या फिर वो आपका एक लव्ड वन है, आप नहीं चाहते कि आप उसे हर्ट करें, तो आप अपना पॉइंट छोड़ देते हैं। तो ये एक बेवकूफ़ इंसान की पहचान है। अगर आपका कोई ओपिनियन है और उसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न है, तो आपको कभी भी उसे चेंज नहीं करना है किसी को खुश करने के लिए। ये आपको नहीं करना, ये गलत है, और आपको ज़िंदगी में गलत चीज़ों से बचना है। आप किसी को खुश करने के लिए अपने ओपिनियन से हट नहीं सकते, आप उससे अग्री ऐसे नहीं कर सकते। और जब आप उससे अग्री करते हैं तो ये भी एक पीपल प्लीजिंग है कि आपने उसे खुश करने के लिए अपने ओपिनियन को ही छोड़ दिया। आपने कहा कि हाँ आप ही सही हो, आप सही कह रहे हो, हाँ मैं गलत हूँ यहाँ पर, हाँ मेरा ओपिनियन गलत है,
आपकी जो समझ है वो सही है। आप कैसे सोच सकते हैं कि अगर आपकी समझ सही नहीं है तो उसकी समझ सही होगी, और अगर उसकी सही है तो फिर आप अपने आप को इतना कम क्यों समझते हैं? आपको क्यों लगता है कि जो आपकी समझ है, जो आपका विजडम है, जो आपका ओपिनियन है, जो आपके पास रीजंस हैं वो वैलिड नहीं है? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? आप अपने आप को इतना वर्दी, इतना इंटेलिजेंट, इतना इंटेलेक्चुअल क्यों नहीं समझते? ये गलत है और ये पीपल प्लीजिंग है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा करना बंद कर दीजिए। लोगों को खुश करने के लिए उनसे अग्री मत कीजिए, तब अग्री कीजिए जब आपको लगता है कि आपको उनसे अग्री करना चाहिए, ओके? और अगर आपको लगता है कि आपको उनसे अग्री नहीं करना चाहिए, आपके अंदर से आवाज़ आ रही है कि नहीं, ये जो कह रहे हैं वो चीज़ गलत है, आप उससे अग्री नहीं करते हो, तो अपना डिसएग्रीमेंट शो कीजिए उनके सामने। उन्हें खुश करने के लिए अपने ओपिनियन से कभी मत हटिए। एक और प्रॉब्लम होती है पीपल प्लीजर के साथ, पहले मैं भी ऐसा करती थी ना, तो इसीलिए मेरे अंदर सब कुछ मैंने नहीं किया है, ये सारे पॉइंट्स मुझसे रेजोनेट नहीं करते, लेकिन हाँ, कुछ बेवकूफ़ियाँ मैंने भी करी हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो बेवकूफ़ियाँ हैं मेरी, तो वो मेरे लिए आज मेरे लेसन्स बनकर मेरे साथ हैं। तो मैं चाहती हूँ कि लोगों के साथ शेयर करूँ और उन्हें गाइड करूं, और शायद किसी को कुछ हेल्प मिल सके। तो मेरी भी बहुत सारी ज़िंदगी में बेवकूफ़ियां हैं, और इसमें से 1-2 पॉइंट ऐसे हैं जो मैंने भी पर्सनली बहुत गलतियां करी, यानी कि मैंने भी ऐसा किया है लोगों को खुश करने के लिए। जिसमें से एक ये पॉइंट है कि लोगों को प्रायोरिटी बनाना। जो पीपल प्लीज़र होते हैं उनकी प्रायोरिटी हमेशा कोई दूसरा होता है, कोई भी हो सकता है, उनका कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है, उनका पार्टनर हो सकता है, उनका फ्रेंड हो सकता है, कोई भी इंसान हो सकता है, यानी कि उनकी ज़िंदगी में हमेशा कोई दूसरा उनकी प्रायोरिटी होता है। वो कभी खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करते, कभी अपने आप को प्रायोरिटी नहीं बनाते, अपने आप को हमेशा नीचे रखेंगे और किसी न किसी इंसान को ऊपर रखेंगे, और कोई और ऐसा नहीं करता है। लोग अपने आप को अपनी प्रायोरिटी बनाते हैं तो फिर पीपल प्लीज़र बहुत हर्ट होते हैं। तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी ज़िंदगी की जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो आप खुद हैं, और आपको हमेशा खुद को प्रायोरिटाइज़ करना है। बाद में लोग आते हैं, पहले आप खुद हैं। अगर आप अपने आप को ही निगलेक्ट करते हैं और दूसरों को प्रायोरिटी बनाते हैं, आप ज़िंदगी में बहुत पछताएंगे, बहुत तकलीफ़ उठाएंगे, अकेले रह जाएंगे, और आपको हर कदम पर, यानी कि हर कदम पर आपको पेन सहना होगा। अगर आप अपनी प्रायोरिटी नहीं हैं तो अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करना सीखिए। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, एक मिस्टेक है जो एक पीपल प्लीज़र करता है। अगर आप ऐसा करते हैं, मत कीजिए, बंद कर दीजिए ऐसा करना, और ख़ुद को ही प्रायोरिटाइज़ कीजिए। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने लव्ड वंस को निगलेक्ट करें, उनका ख्याल रखना छोड़ दें, उनकी इज़्ज़त ना करें, उनकी केयर ना करें। आप सब कुछ करें उनके लिए, बल्कि दूसरों के लिए भी करें, गैरों के लिए भी करें, लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी है वो आप खुद होने चाहिए। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप एक पीपल प्लीज़र है ना, तो आपके घर के लोग ही, आपके अपने ही, आपके जो क्लोज्ड वन है ना, वही लोग आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पर हर कदम पर मजबूर करेंगे। यानी कि आपको ऐसा एक्सपेक्ट करेंगे वो आपसे, क्योंकि उन्हें पता है आपकी कमज़ोरी, कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो हमेशा दूसरों को खुश करना चाहते हैं। तो वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पर हमेशा मजबूर करते रहेंगे, क्योंकि यही हार्श रियलिटी है कि अगर आपकी कमज़ोरी किसी के पास है, भले ही वो आपका अपना है, आपके अपने जो फैमिली के जो बिल्कुल क्लोज्ड वन है, उनको भी अगर आपकी कमज़ोरी का पता है, तो वो उस चीज़ का कहीं ना कहीं आपसे एडवांटेज लेंगे, और आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने पर बार बार मजबूर किया जाएगा। अगर आप ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो करते रहिए उन्हें खुश, और अगर आप अपनी ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते तो फिर ख़ुद को प्रायोरिटी बनाइए। लोगों से मोहब्बत कीजिए, अपने घर के लोगों से भी, बाहर के लोगों से भी, दोस्तों से भी, लेकिन उनको इतनी प्रायोरिटी मत दीजिए कि आप अपनी पहचान खो दें और ज़िंदगी भर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते रह जाएं। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद आपकी प्रायोरिटी हों। एक और चीज़ कि जो पीपल प्लीज़र होते हैं वो बहुत गिल्टी महसूस करते हैं अगर वो किसी के लिए कुछ ना कर पाएँ। ये मैंने भी बहुत किया है, मैं भी बहुत गिल्टी फील करती थी। बड़ी तकलीफ़ होती है कि मैं ये काम नहीं कर पाया, मैं उस इंसान को खुश नहीं कर सका, मैं उसके लिए ये नहीं कर सका, वो नहीं कर सका। ओवर गिविंग होने के बाद भी हमें हमेशा ऐसा फील होता रहता है कि हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, हमने उसे खुश नहीं किया, मेरी वजह से उसका दिल दुखा।
तो आपको ऐसा नहीं करना है, वरना आपका दिल भी हमेशा दुखा रहेगा, आप हमेशा परेशान रहेंगे। जब लोग आपको हर्ट करते हैं तो वो ये चीज़ नहीं सोचते कि उन्होंने आपका दिल दुखाया है, लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत परेशान होते हैं और हमेशा ये सोचते रहते हैं कि मुझसे ये गलती हो गई, मैंने उसका दिल दुखा दिया। ऐसा आपको नहीं करना है, आप भी इंसान हैं, आप कोई फरिश्ते नहीं हैं, तो आपसे भी गलती हो सकती है, आपसे भी किसी का दिल दुख सकता है। कभी कभी आपको भी अपने लिए स्टैंड लेना होगा, और जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे तो हो सकता है कि किसी का दिल दुख जाए। तो आप किसी का दिल दुखे सिर्फ ये सोचकर, यानी कि ना दुखे सिर्फ ये सोचकर खुद को तकलीफ़ देते रहें, ये भी गलत है और ये भी एक पीपल प्लीजिंग का हिस्सा है, एक पॉइंट है कि एक पीपल प्लीज़र ऐसा भी करता है। और जो पीपल प्लीज़र होते हैं वो लो सेल्फ इस्टीम का भी शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो बेचारे इतने कॉम्प्रोमाइज़ करते करते ज़िंदगी में हमेशा दूसरों को प्रायोरिटी देते रहते हैं, खुश करते रहते हैं, जो लोग कहते हैं वैसा कर देते हैं, क्योंकि वो किसी को दुखी नहीं देखना चाहते, हमेशा यस बोलते हैं, कभी डिसएग्रीमेंट शो नहीं करते, कभी ये नहीं बताते कि हमें भी तकलीफ़ होती है, भाई हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर भी जान है, हमारे अंदर भी वो सारी चीज़ें हैं, वो सारे इमोशंस हैं जो आपके अंदर हैं। अगर आपको हर्ट हो सकता है तो क्या हमें हर्ट नहीं हो सकता? लेकिन एक पीपल प्लीज़र ये बता ही नहीं पाता, और ऐसा करते करते हर तरफ से मार खाकर, हर तरफ से तकलीफ़ देखकर वो लो सेल्फ इस्टीम का शिकार हो जाता है। लो सेल्फ इस्टीम का शिकार होकर उसे लगता है कि उसे और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, और ज़्यादा खुश करने लगता है, और ज़्यादा ओवर गिविंग बन जाता है कि मैं किसी तरह लोगों को खुश करूँ ताकि लोग मेरे साथ रहें और मैं अकेला ना हो जाऊं। क्योंकि जब हम लो सेल्फ एस्टीम में होते हैं हमें सहारों की ज़रूरत होती है, और इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है एक पीपल प्लीज़र का, कि वो बेचारा अपनी जो स्टीम है, जो उसकी सेल्फ एस्टीम है, उसे लॉस्ट कर देता है। तो ये भी नुकसान है। तो प्लीज़ आप पीपल प्लीजिंग बंद कर दीजिए। और जो इंसान लो सेल्फ एस्टीम का शिकार होता है तो ऑब्वियसली वो अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस भी नहीं ले पाता। यानी कि जो एक पीपल प्लीज़र होता है वो हमेशा परेशान रहता है डिसीजन के वक्त। जब भी वो कोई डिसीजन ले रहा होता है तो वो बड़ा सोचता है कि मैं लूँ कि नहीं लूँ, मैं किसी से एडवाइस ले लूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ। वो श्योर ही नहीं होता क्योंकि वो लो सेल्फ एस्टीम में चला जाता है। क्योंकि लोगों को खुश करते करते उसने कभी अपने ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, उसने कभी अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया, कभी अपने आप को ऊपर ही नहीं रखा, और इसीलिए उसको लगता है कि वो इतना एबल नहीं है, इतना इंडिपेंडेंट नहीं है कि वो अपने लिए अपनी लाइफ में कोई सही डिसीजन ले सकता हो। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। तो क्यों आपको इतने नुकसान करने हैं ज़िंदगी में? मत कीजिए पीपल प्लीजिंग, ये गलत है। आपको लोगों को खुशी देनी है, हमेशा खुशी दीजिए, सबको खुशी दीजिए, पूरी दुनिया में खुशी बांटिए, लेकिन लोगों को खुश मत कीजिए। अपनी जो आपकी खुशी है, आपका जो एक आपकी एक इंडिविजुअलिटी है, उसे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए और उसे खोने मत दीजिए। अपने आप को निगलेक्टेड फील मत कराइए, और ये सारी चीज़ें वरना आपको बहुत तकलीफ़ देंगी और आप अपनी ज़िंदगी में कोई डिसीजन भी नहीं ले पाएंगे। तो अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस इंसान खुद ही ले, वही उसके लिए अच्छा होता है, वही उसके लिए सही है। अगर आप दूसरों के ऊपर डिपेंड होकर फ़ैसले लेंगे या आप डर डर की ज़िंदगी में डिसीजंस लेंगे तो गलत डिसीजंस ले लेंगे। तो बगैर डरे अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले आपको खुद करने हैं, और ये तभी होगा जब आप एक पीपल प्लीज़र नहीं होंगे। एक और चीज़ के जो पीपल प्लीज़र होते हैं वो कभी भी हेल्दी बाउंड्रीज़ ज़िंदगी में सेट नहीं कर पाते। यानी कि वो कभी दुनिया को ये बता ही नहीं पाते कि उनकी भी ज़िंदगी में कुछ बाउंड्रीज़ हैं जिन्हें कोई क्रॉस नहीं कर सकता, ना कोई फ्रेंड, ना ही कोई फैमिली मेम्बर, ना ही कोई रिलेटिव, कोई भी इंसान उनकी ज़िंदगी में हद से आगे नहीं बढ़ सकता। हद से ज़्यादा उनकी जो दायरा है ना उनकी ज़िंदगी का, उसमें नहीं आ सकता। ये कभी वो बता नहीं पाते, कभी हेल्दी बाउंड्रीज़ ही नहीं सेट करते, क्योंकि कभी नो नहीं बोलते, कभी किसी से डिसएग्रीमेंट शो नहीं करते, और कभी कोई अपना डिसीजन खुद नहीं ले पाते। और जो हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं करता और जो पीपल प्लीज़र होता है वो हमेशा ही सेल्फ लव से बहुत दूर रहता है। सेल्फ लव तो वो कभी प्रैक्टिस कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में तो पूरी की पूरी जो उसकी ज़िंदगी है वो तो लोगों को खुश करने में उसने लगा दी होती है। इसका दिल ना दुखे, उसका दिल ना दुखे, ये खुश रहे, इसको बुरा ना लग जाए, वो क्या सोच रहा होगा। ऐसा करते करते अपनी पूरी लाइफ को वो ख़राब कर लेता है और अपनी ज़िंदगी में लोगों को अलाउ कर देता है कि आप आइए और मेरी ज़िंदगी में मैस करके चले जाइए और मैं इसको समेटता रहूँगा। तो अगर आप एक पीपल प्लीज़र हैं
तो ज़िंदगी भर आप ऐसा करते रहेंगे। आप कभी अपनी ज़िंदगी में हेल्दी बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाएंगे कि बस दिस इज़ लिमिट, यहाँ तक मेरी लिमिट है, इसके बाद आप इस दायरे के अंदर आकर मुझे केओस नहीं दे सकते मेरी ज़िंदगी में। तो ऐसा तभी होगा जब आप एक पीपल प्लीज़र नहीं होंगे। तो प्लीज़ अगर आप एक पीपल प्लीज़र हैं तो प्लीज़ करना लोगों को बंद कर दीजिए। हम दुनिया में आए हैं अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करने के लिए। हमारा कुछ पर्पज़ होता है दुनिया में, हम सबका कोई पर्पज़ होता है दुनिया में, और अगर आप अपने उस पर्पज़ तक पहुंचना चाहते हैं तो दुनिया के इन बेकार के बंधनों से ख़ुद को आज़ाद कर दीजिए। क्योंकि जो किसी मकसद से जुड़े होते हैं ना, वो कभी किसी की स्लेवरी नहीं करते। जो मकसद पूरा करने वाले लोग होते हैं वो स्लेवरी नहीं करते किसी की। इस स्लेवरी से ख़ुद को आज़ाद कीजिए, लोगों को खुश करना बंद करिए। और जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं ना, तो वो बड़े रिबेलियस होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो आपको रिबेलियस होना होगा, आपको स्लेवरी छोड़नी होगी। अगर आप नहीं चाहते कि आप एक स्लेव की ज़िंदगी जिएं तो आपको अपने आप को इन चीज़ों से आज़ाद करना होगा। और पीपल प्लीजिंग करके आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकेंगे। आप पूरी ज़िंदगी भी लगा देंगे ना लोगों को खुश करने में, आप नहीं कर सकेंगे ऐसा। आप फिर भी यही देखेंगे कि लोगों को हमेशा आपसे शिकायतें होंगी और लोग फिर भी ये कहेंगे कि वो खुश नहीं हैं। वो कहेंगे कि आपने उनके लिए किया ही क्या है। तो ऐसा करके आपको क्या मिलेगा? ऐसी बेवकूफ़ी कर कर आप इतनी कीमती ज़िंदगी को उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। तो इसीलिए पीपल प्लीजिंग एक बहुत बुरी चीज़ है। ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने ऊपर काम कीजिए और ये स्लेवरी और ये पीपल प्लीजिंग आप छोड़ दीजिए। अगर आप एक पीपल प्लीज़र हैं, अगर आप ऐसे इंसान हैं तो ख़ुद को बदलिए, ख़ुद को चेंज कीजिए, क्योंकि इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपनी ज़िंदगी पर फोकस कीजिए। ओके, तो यस, दिस वाज अ वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस लिसनिंग एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।